मैं हूँ विवेक और ये है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 68 जो कि बहुत लंबे समय के बाद हमारे बीच आ चुका है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बता दूं, मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कुबेनारी पुल को, और यहाँ पर रात का समय होता है। माहौल वैसे भी काफी शांत होता है और उसी बीच कुबेनारी पुल के नीचे की ओर यूजिरो चलकर जा रहे होते हैं बहुत ही शांति से कहीं पर। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि यूजिरो के चेहरे में एक आराम है, एक शांति नजर आ रही है। हो सकता है कि वो रात का पेट भर खाना खाने के बाद यूं ही टहलने निकले हो। उतने में ही ऐसे ही जाते जाते वो कुछ नोटिस करते हैं, और यहाँ पर उनकी पलकें एक बार भी नहीं झपकती, क्योंकि जो भी चीज वो होती है वो उन्हीं का वेट कर रही थी। उस अंधेरे कोने में वो अच्छे से देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है। उसे इस तरह से खड़ा देख यूजिरो बिल्कुल भी नहीं रुकते और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और उतने में हम देखते हैं जैसे ही यूजिरो थोड़ा करीब पहुंचते हैं वो आदमी मुड़ता है और यूजिरो को बहुत ही शांति भरी नजरों से देखता है। तभी वो मुड़ता है और यूजिरो से कहता है, मेरा नाम है किरीबा और तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी यूजिरो का कुछ खास मूड चेंज नहीं हुआ होता है। वो यूं ही बस सुने जा रहे होते हैं उसकी कही गई बातों को। उतने में ही किरीबा कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर लिविंग थिंग हो। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई जिंदा है ही नहीं। हाँ, सच बताऊं दोस्त तो मैं ऐसा नहीं मानता। खैर, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि वो इतनी बातें बोल रहा है लेकिन यूजिरो का ध्यान उसके बातों को सुनने में नहीं है। वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं, वो कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं। उतने में ही वो बंदा यूजिरो से कहता है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा फनी निकनेम है? लेकिन फिर भी यूजिरो एकदम शांत होते हैं और सुन रहे होते हैं उसकी बात को, और अभी भी वो कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं। उतने में ही वो बंदा कहता है, चलो मान लिया कि तुम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हो, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए कि इन चीजों के सामने तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और क्या कर सकते हो। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे कमर में बंधे उस पिस्टल के कारण आ रहा है ना। और जैसे ही यूजिरो उतना कहते हैं, ये सुनकर उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर यूजिरो को पता कैसे चला। उतने में ही यूजिरो ऐसा करके सूंघते हैं और उसे बताते हैं, यहाँ दो तरह के ऑयल्स की खुशबू आ रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो हैंड गन्स हैं। वो बंदा जिस हथियार के नाम पर इतना उचक रहा होता है पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होता है यूजिरो ने। सोचो, केवल सूंघ कर। और एग्जैक्टली अपने कमर के पास दो पिस्टल रखी होती है उस बंदे ने। और ये देखकर वो सच में काफी खुश होता है कि यूजिरो समझ गए हैं। उतने में ही वो एक गलती करता है, एक गन को निकालने की वो कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गन को निकाले वो नोटिस करता है कि कुछ तो गलत हो गया है, और यूजिरो ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है बहुत ही तेजी से। वो यूजिरो के गिरफ्त में होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से यूजिरो उसके हाथ को जोर से खींच देते हैं। उसके हाथ को वो इतना जोर से खींचते हैं कि कटक की आवाज आती है, और हमें पता चलता है कि इस महाशय का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, सॉकेट से ही निकल गया है। हाथ काम करना बंद कर देता है और गन छड़ाक से जमीन में गिर जाती है। और उतने में ही हम देखते हैं कि यूजिरो यही नहीं रुकते, उसके हाथ को वो घुमाना शुरू करते हैं। इतने तरीकों से वो उसके हाथ को गोल 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 यहाँ वहाँ इस तरीके से घुमाते हैं कि वो कुछ बना रहे हो जैसे। और हमें पता चलता है कि वो एक कलाकारी बना रहे थे, और वो कलाकारी ये है कि उसके हाथ को आपस में ही गुथ दिया होता है यूजिरो ने। लिटरली बांध दिया है इस बंदे के हाथ को भाई। फोर आर्म्स की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, मसल्स मरने लगे हैं, नसें बेकार हो गई हैं, और साथ ही साथ पूरा हाथ खराब हो गया है। लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए वो दूसरे हाथ से दूसरी हैंडगन को निकालता ही है। उतने में ही हम देखते हैं कि यूजिरो एक जोरदार लात मार देते हैं उसके हाथ में, और ये किक कोई नॉर्मल किक नहीं थी। हमें पता चलता है कि उस बंदे का हाथ ही अलग हो गया है, मतलब लिटरली थोड़े से मांस के टुकड़े से वो लटका हुआ है, कट गया है, वो बीच से एकदम काट दिया गया है यूजिरो के द्वारा। वो अपने दर्द में खोया हुआ होता है। उतने में ही यूजिरो कहते हैं, हे,
ऊपर देख। और उतने में ही ठन्ने से वो बंदूक जिसे किक मारी थी यूजिरो ने उस बंदे के सर पर गिरती है और सर भी फाड़ देती है। और ऐसे ही उस बंदे के शरीर में चारों तरफ असहनीय दर्द हो रहा होता है। लिटरली ये इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो है, यूजिरो जैसे मॉन्स्टर के लिए एक मोम की गुड़िया के समान है। कैसे तोड़ा है इसे, देख रहे हो। खैर, उसकी इच्छा पूरी करने के बाद यूजिरो बड़े ही शांति से वहां से वॉक करते हुए निकल जाते हैं और चैप्टर हो जाता है यहीं समाप्त। खैर, हो सकता है कि आने वाले चैप्टर में हमें जैक के दर्शन हो जाएं, तो जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।